हेलो एंड वेलकम। आज हम लिमिट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरा कैलकुलस का ही प्रॉब्लम सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और लिमिट्स में मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मेनली वो क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस लाइक मेन, एडवांस, केबीपीवाई, आईएसआई, सीएमआई इनके क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन टूल भी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के प्रॉब्लम्स, और मुझे जहाँ लगेगा कि ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स का नीड है, तो उन क्वेश्चंस को हम ऐड करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप लिमिट के क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे वहाँ पे मैं ग्रुप में आंसर अगर नहीं कर पाता तो मैं वीडियो में वो लिमिट का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा इस सीरीज में। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, एक फंक्शन का जो बेसिक है वो आपको इस कोर्स में भी मिलेगा, और फर्दर कैलकुलस के कोर्स में और डिटेल में मिलेगा। लेकिन ये आपको मैं अभी एज्यूम करके चलूंगा कि बेसिक आता है। बेसिक मतलब आपको इतना आता है कि साइन इनवर्स एक्स इसका डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इसका डोमेन क्या है, 1/x इसका डोमेन क्या है। लाइक इनका यूज तो होगा, लिमिट्स में भी होगा। और आपके ट्रिगो फॉर्मूलेस एक बार रिकॉल कर लीजिए, लाइक साइन 3x, कॉस 3x, टेन 2x, बस फॉर्मूलेस ही लगेंगे। बेसिक ग्राफ्स का नीड होगा, कंटिन्यूटी में थोड़ा ज्यादा नीड होता है। सिर्फ और सिर्फ लिमिट में उतना ज्यादा यूज नहीं है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रिगो ग्राफ्स और पॉलिनोमियल्स के ग्राफ थोड़ा, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल के थोड़ा ग्राफ आप देख सकते हैं। हालांकि हम इस कोर्स में भी वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, जो कि है कुछ फॉर्मूला रिमेम्बर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन का क्वेश्चन अगर करना है तो आपको एलएच रूल से ही 0/0 फॉर्म को जनरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर एलएच रूल यूज करके सॉल्व करते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सेकंड, देखिए इनइक्वलिटीज मैंने लिखा हुआ है लिमिट में। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको बहुत एडवांस लेवल के जेई के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस करने हैं सैंडविच थ्योरम का यूज करके, तो आपको कुछ इनइक्वलिटीज की नीड पड़ेगी। तो मैं भी वो उसको इस कोर्स में इंक्लूड करूंगा। देखिए, और ये लिखा है मैंने सीरीज एक्सपांशन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि इसमें मैं 2 से 3 लेक्चर इसमें ऐड करूंगा इस कोर्स में भी। और ये ऐड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जेई या कोई भी एंट्रेंस देने जाते हैं और उसमें लिमिट पूछा जाता है, तो 90% चांस होगा कि वो लिमिट का क्वेश्चन में सीरीज का यूज कराएगी कराएगा। क्योंकि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, log 1 + x, e⁻x, tan इनवर्स एक्स, 1 + x टू द पावर n, 1 + x होल टू द पावर 1/x, इन सीरीज का मेनली यूज होगा। हो सकता है तो आप इनको अभी से रिमेम्बर कर सकते हैं। हालांकि सीरीज एक्सपेंशन में डिटेल में इसमें भी डिस्कस करूंगा। इनका टेलर एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, और इससे ही 90% क्वेश्चन आने वाला है। तो अब हम कोर्स का पहला लेक्चर लिमिट का स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, लिमिट का जो नीड पड़ा था बेसिक आपको पता होगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। आपको पता है कि लाइक ये फंक्शन x = 2 पे, अगर अगर आप 2 डायरेक्ट डालेंगे तो नहीं मिलने वाला कोई वैल्यू, लेकिन 2 के नियर बाई पॉइंट्स पे अगर देखें तो मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से सोचें, लिमिट का बेसिक ही यही है कि अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और लिमिट को अगर बोला है कि आपको सॉल्व करना है एक लिमिट, तो आपका मोस्ट कॉमन अप्रोच यही होता है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए। जैसे कि यहाँ कैसे हटेगा, x + 2 इंटू x - 2 कर सकते हैं, नीचे भी डिनोमिनेटर में x - 2, तो ये दोनों कैंसिल करके अगर x + 2 है। अब आप देखिए, ये कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो लिमिट का सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच यही है कि x + 2, जैसे कि यहाँ पे एक इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वैसे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता रहेगा। और देखिए, 7 तरीके के, 7 टाइप्स के लिमिट होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आप कह सकते हैं। मेनली यही लिमिट के क्वेश्चंस हम करेंगे, 0/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1⁻∞, इन्फिनिटी इंटू 0। अगर ये फुल कोर्स होता तो मैं आपको इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता कि ये
फॉर्म्स इंडिटरमिनेट क्यों हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, तो अभी आप इसको याद कर सकते हैं कि ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर भी मैं अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं इसका, तो इन मैथमेटिक्स में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस इस तरह का हुआ है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिनको आप 5 तरीके के सॉल्व करोगे तो 5 अलग अलग आंसर आएंगे, तो मैथमेटिकली वो चीज को हम डिफाइन नहीं कर पाते, तो उसका करेक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इनकी एनालिसिस, इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो एल एंड आर होता है। तो एल क्या होता है? एल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और आर क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। आई होप आपको ये चीजें डिटेल में आता है, क्योंकि देखिए अगर x टेन टू टू, ये स्टेटमेंट का मतलब है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है। अब दो तरीके से अप्रोच कर सकता है कि कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है कि 2 प्लस है और कोई नंबर 2 माइनस है। इन ये सिंबल्स के मतलब यही है। सपोज x टेन टू टू प्लस, इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन x के बहुत पास है। लाइक 2 है तो सपोज 2.0000009 इस तरह का कोई नंबर होगा x टेन टू टू प्लस पे। x टेन टू टू माइनस मतलब x लेस देन 2 ही है, बट बहुत 2 के पास है, लाइक 1.99999 ऐसे कोई नंबर हो सकता है। तो अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, सपोज कीजिए ये पॉइंट मेरा ए है, तो लेफ्ट साइड से भी आप अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट को, और राइट साइड से भी आप अप्रोच कर रहे हैं। सपोज करिए ये आपका वाई एक्सिस है और ये एल वाला एल है, ए पे लिमिट आ रहा है एल, और ए से बहुत छोटा कोई नंबर पे आप अगर लिमिट को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको ही बोला जाता है एल एच एल। और अगर आप इसको राइट साइड से देख रहे हो, मतलब ए से बड़ा कोई नंबर पे एग्जामाइन कर रहे हो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे, क्योंकि ए के से ग्रेटर कोई नंबर पे आप एग्जामाइन कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे आर एच एल। तो देखते हैं एल एच एल एंड आर एच एल के ऊपर ही आज हम क्वेश्चंस करेंगे कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं एल एच एल एंड आर एच एल में। तो ये क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा और बता दूं। देखिए आपने बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आप एल एच एल इक्वल टू आर एच एल वाला स्टेप नहीं करते, मतलब शो नहीं करते, और ज़रूरत भी नहीं होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल है। इसका मतलब इफ limit extending to a f of x exist, then limit extending to a plus f of x equals to limit extending to a minus f of x। तो देखिए फिर भी कुछ क्वेश्चंस में आपको लिमिट दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस ऑप्शन में भी डज नॉट एग्जिस्ट है उसमें आपको एल एच एल एंड आर एच एल का यूज करना पड़ सकता है। लेकिन मैं कुछ हिंट अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में मॉड्यूलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या फिर स्क्वायर रूट है, पीस वाइज फंक्शन है, या कोई एक्सपोनेंशियल्स है, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए एल एच एल एंड आर एच एल, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनके लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, कई बार एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स एग्जामाइन कीजिए। अब आपको क्या बताया कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स कब होता है? जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 पे। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 4 सिमिलरली क्या होगा? एक्स माइनस 4 होगा जब एक्स माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और 4 माइनस एक्स होगा
जब x माइनस फोर लेस देन जीरो होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज x ग्रेटर इक्वल टू फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन फोर। तो आप बताइए, अगर मैं एल आई चल देखूँ तो x टेंडिंग टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। तो x टेंडिंग टू फोर माइनस एफ ऑफ एक्स अगर करेंगे तो ये वाला इंटरवल का फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू फोर माइनस एक्स बाई एक्स माइनस फोर दैट इज माइनस वन। और अगर आप आर एच एल देखते हैं एक्सटेंड टू फोर प्लस पे, तो कौन सा फंक्शन लेना है? अब देखिए बड़ा वाला फंक्शन लेना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर प्लस एक्स माइनस फोर बाई एक्स माइनस फोर दैट इज इक्वल टू वन। तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे आप? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने लिख के रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, हम पहले ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जेई 1998 में आया है। तो देखिए, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि यूज करना है। लाइक देखिए, ये वन माइनस कॉस टू थीटा का टाइप्स का है। तो एक फॉर्मूला होता है ना कि वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी का यूज करके आपको एल एच एल एक बार देखना है एंड आर एच एल भी देखना है। एल एच एल एंड आर एच एल देखें, एग्जामाइन करिए एंड देखिए कि ये एल एच एल एंड आर एच एल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एल एच एल कैलकुलेट किया। इसमें एक लिमिट का स्टैंडर्ड लिमिट मैंने यूज किया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन। अब आई होप आपको ये वाला चीज आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इन फॉर्मूलाज बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, रूट टू बाहर आया, फिर आप यहाँ पे मॉड्यूलस साइन एक्स माइनस किया क्योंकि। तो देखिए, एल एच एल एंड आर एच एल मैंने एग्जामिन किया यहाँ पे। एल एच एल आया मेरा माइनस रूट टू। मैंने ये वाला फॉर्मूला का यूज किया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन। साइन मतलब मॉड्यूलस को एक्चुअली ओपन किया गया है। एक्स जब वन से बड़ा होगा तो साइन का इनपुट ग्रेटर देन जीरो हो। आप ग्राफ थोड़ा साइन का ड्रॉ करके देख सकते हो। साइन का कोई भी इनपुट अगर ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब जीरो प्लस पे एटलीस्ट जीरो के पास ही तो है, तो वो टर्म्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए वो टर्म एज इट इज आएगा जब एक्स ग्रेटर देन वन पे है। तो एक्स ग्रेटर देन वन पे देखिए ये एज इट इज आया। और एक्स जब लेस देन वन होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स के जीरो के नेबरहुड में, तो जीरो के बहुत पास और लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट लेंगे तो एल एच एल उसका माइनस रूट टू है। तो एल एच एल एंड आर एच एल बराबर नहीं है, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें देखिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बोला गया है आपको e टू द पावर वन बाई एक्स माइनस वन बाई e टू द पावर वन बाई एक्स प्लस वन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी मैंने बोला कि एक्सपोनेंशियल पावर है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे इसको? देखिए, एक्स टेन टू अगर जीरो है तो मैं जीरो प्लस पे एग्जामाइन करूंगा पहले। तो एक्स टेन टू अगर जीरो प्लस है तो बताइए वन बाई एक्स टेन टू प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब माइनस वन बाई एक्स अगर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स लेंगे तो इट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब समझ रहे हैं, वन बाई ई इंटू वन बाई ई इंटू वन बाई ई ऐसे करते जाएंगे। और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतना वो जीरो को अप्रोच करता जाएगा। तो ये अल्टीमेटली जीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो इसी को अगर मैं आर एच एल निकालूं तो देखिए ई टू द पावर वन बाई एक्स यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो यू कैन राइट वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स। तो देखिए अब ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स वाला फॉर्म, ये तो जीरो को टेंड कर जाएगा। तो दैट इज वन प्लस जीरो बाई वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। तो आर एच एल इसका वन आ रहा है। अब एल एच एल भी देख लेते हैं। देखिए एक्स टेन टू अगर जीरो माइनस है मतलब एक्स जीरो के पास और जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव हो गया। तो वन बाई एक्स भी एक नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता रहेगा। तो ई टू द पावर अगर वन बाई एक्स करेंगे तो ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करता रहेगा।
तो आप इसको अगर जीरो माइनस पे एग्जामिन कर रहे हैं तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्चुअली जीरो माइनस वन बाई जीरो प्लस वन को अप्रोच कर रहा होगा। तो देखिए जीरो माइनस वन बाई जीरो प्लस वन दैट इज माइनस वन। तो देखिए एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल आया, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, जेई 1990 का 1991 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब कुछ रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस मॉड्यूलस है और साइन एक्स है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, तो आपको एक्चुअली चेक करना पड़ेगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं है। तो थोड़ा सोचिए, मैं अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद ना हो तो मैं थोड़ा बता दूं कैसे उसका वैल्यू इजीली निकालते हैं। सपोज करिए एक्स टेन टू जीरो प्लस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के लिए आपको पहले नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। तो जीरो, जीरो के राइट साइड इंटीजर क्या होता है वन, जीरो के लेफ्ट साइड इंटीजर होता है माइनस वन। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है जो जीरो के बहुत पास वाला नंबर है, यही तो मतलब होता है एक्स टेन टू जीरो प्लस का। तो जीरो के राइट साइड में अगर कोई भी पॉइंट है तो आपको लेफ्ट वाला इंटीजर हमेशा लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लेते हैं, अगर वो खुद इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर खुद ही उसका इंटीजर होगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो वो अपना लेफ्ट मोस्ट वाला इंटीजर होगा। जैसे कि जीरो प्लस मतलब जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा कोई नंबर है, तो जीरो प्लस मतलब वो अपन जीरो से बहुत बहुत बड़ा नहीं, मतलब जीरो के बहुत पास, जीरो से बड़ा कोई नंबर, जीरो प्लस ये डिनोट कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे वो है, तो ये लेफ्ट मोस्ट इंटीजर को ले लेगा। इसका मतलब एक्स टेन टू जीरो प्लस अगर है तो बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स टेन टू सपोज करिए जीरो माइनस है, तब क्या होगा माइनस वन, जीरो एंड वन। तो जीरो माइनस है मतलब जीरो से छोटा लेकिन बहुत पास जीरो के। सपोज यहाँ पे नंबर है, तो ये नंबर तो कोई इंटीजर नहीं है, ये अपना लेफ्ट मोस्ट इंटीजर ले लेगा। तो अब बॉक्स एक्स क्या होगा, माइनस वन होगा। ऐसे आप आसानी से नंबर लाइन से बता पाएंगे। तो एल एच एल एंड आर एच एल को आप कैलकुलेट कीजिए एंड देखिए कि एल एच एल एंड आर एच एल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, आई होप आपको वो भी आता है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें फॉर्मूलाज याद करने के बाद आपको भी आएगा। तो देखिए मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। इसमें एल एच एल क्या आया, कैसे निकाला, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। देखिए यही काम किया गया है कि एल एच एल मतलब एक्स टेन टू जीरो माइनस, एक्स टेन टू जीरो माइनस मतलब एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने मॉड एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट को स्प्लिट कर दिया गया है, यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज किया है। इसमें बेसिकली इसको अगर आप टी ले लेते हैं तो टेन टी बाई टी और पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट एक्स टेन टू जीरो पे वन होता है, तो ये भी वन को टेंड करेगा और अल्टीमेटली ये भी वन को टेंड करेगा, तो दैट इज पाई। और यहाँ पे भी स्प्लिट करने के बाद आपको दिखेगा एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स दैट इज वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर। सो पाई प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई। अब इसका आर एच एल देखिए, आर एच एल क्या आ रहा है, अगर आप आर एच एल को सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा कि आर एच एल पाई प्लस वन है, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे भी एक्स टेन टू ए वन प्लस दिया हुआ है, तो देखिए जब भी एक्स टेन टू वन प्लस दिया हुआ है इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बॉक्स ऑफ एक्स होगा दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एक्स पूछा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन माइनस एक्स एक्स टेन टू वन प्लस पे निकालना है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक्स टेन टू वन प्लस मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा नंबर है जो वन से बड़ा है,
लेकिन 1 के बहुत पास है। तो आप इसमें ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कन्वीनियंस के लिए ले लीजिए 1.01। तो 1 - 1.01, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो माइनस क्या आएगा, -0.01, दैट इज इक्वल टू -1। तो बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल पे आप कुछ भी लें, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x होगा वो तो -1 ही होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद अगर आप मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस ऑफ 1 - x कैसे निकालेंगे, देखिए 1 से 1 प्लस, मतलब ये टर्म अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 1 से बड़ा कोई नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो मॉड्यूलस ओपन कैसे होगा, x - 1 बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं -1 - x। तो यहाँ पे अब आप निकालिए इस लिमिट को। तो देखिए मैंने लिमिट को सॉल्व किया है। इसमें इसमें 1 - x को -1 - x से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि 1 - x एक लेस देन 0 है तो उसका मॉड्यूलस नेगेटिव साइड के साथ होगा। तो साइन के और एक फॉर्मूला का यूज तो आपको ये पता ही होगा, साइन ऑफ -x इज एक्चुअली माइनस साइन एक्स, दैट्स वाई यहाँ से नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर आया है। और देखिए जो मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 - x यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस पे आप चेक कर सकते हैं लिमिट, तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए इसमें 0 माइनस दिया हुआ है। तो आप ये सोचिए कि अगर 0 माइनस है मतलब 0 से छोटा और 0 के पास बहुत कोई नंबर है, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो नंबर क्या करेगा, अपना लेफ्ट मोस्ट इंटीजर को पकड़ लेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जो ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स वो क्या होगा, देखिए एक्स टेन टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है। तो मॉड एक्स कैसे निकलेगा, -x से निकलेगा। कैसे निकलेगा, -x से निकलेगा। तो इसको अब सॉल्व करिए, इन दोनों को पुट करिए एंड सॉल्व करिए। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है ऑप्शन सी। आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था। अब देखिए ये इस साल ही आया है मेंस में। इसमें बोला गया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड ए एक इंटीजर है। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट मीन्स एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल एच एल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और आर एच एल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल एच एल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आर एच एल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने एल एच एल कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पे कैसे किया कि x - 3a एक दिया हुआ है कि ये इंटीजर है, मतलब 3a भी इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इंटीजर को एज इट इज बाहर ले सकते। तो अब देखिए आपको एल एच एल चेक करना है 7 माइनस पे। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए 18 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x था। तो 18 माइनस, अब देखिए इसको ऐसे सोचिए कि 18 माइनस, मैंने इंटीजर पार्ट 1 को अलग कर दिया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये वाला चीज बैठा हुआ था। तो अब आप सोचिए कि जब आप 7 माइनस ले रहे हैं, 7 माइनस मतलब क्या है, 7 से छोटा कोई नंबर, राइट। 7 से छोटा कोई नंबर मतलब आप कन्वीनियंस के लिए उसको ले सकते हैं 6.9। तो -6.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -6 यहाँ पे है, -7 यहाँ पे, -6.9 इस तरफ होगा। तो वो -7 को ले लेगा। वो किसको ले लेगा, -7 को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x टेन टू 7 माइनस पे क्या आ जाएगा, -7। तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एल एच एल आएगा 24/6 - 3। अब देखिए आर एच एल को सिमिलरली कैलकुलेट करना है आपको। आर एच एल के लिए ये जो 7 प्लस होगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए x को 7.01। तो जब भी -7.01 करेंगे तो ये होगा -7, तो -7.01 इसके लेफ्ट में आएगा, तो वो अपना लेफ्ट मोस्ट इंटीजर को पकड़ लेगा। तो दैट विल, तो तब क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - 6, तो तब हो जाएगा वो -8। तो अब देखिए आर एच एल को सॉल्व करते हैं। तो आर एच एल मेरा आ रहा है 25/7 - 3a।
अब आपको क्या करना है, बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट, दैट मीन्स आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। तो आप इसको अब सॉल्व कर दीजिए एंड आपका आंसर ए इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का बेसिकली एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब आपको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देंगे। तो मैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करूंगा, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। आप किसी को एक को सॉल्व कर लीजिए, मैंने एक्स टेंड टू जीरो माइनस को सॉल्व किया है। देखिए जब भी एक्स टेंड टू जीरो माइनस है, दैट मीन्स बॉक्स एक्स क्या होगा, फिर से बता रहा हूँ, जीरो से छोटा, जीरो के पास नंबर, तो ये अपना लेफ्ट मोस्ट इंटीजर को ले लेगा। तो बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 से रिप्लेस कर दीजिए एंड इस लिमिट को फिर देखिए कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बचा ही नहीं इसमें, और नहीं बचा तो आपका अल्फा की वैल्यूज निकाल लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था कि अल्फा इज इंटीजर, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, अल्फा इज इंटीजर गिवन था, तो आप बोल सकते हैं कि आपका अल्फा होगा 3। तो अब देखिए, अब हम एल एच एल एंड आर एच एल के साथ कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे लिमिट को आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में आज आपको बता देता हूं कि कौन से फॉर्मूलाज आपको पहले याद करने होंगे लिमिट्स के, उसके बाद हम असली प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे। पहले ही मैंने आपको बताया है कि 90% वेटेज आपका रहेगा सीरीज एक्सपांशन वाले क्वेश्चन में ही, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। लेकिन फिर भी एल एच एल आर एच एल एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो ये भी, इसमें भी डील करना आपको आना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, देखिए एल एच रूल से आप इनको प्रूव आसानी से कर सकते हैं, सीरीज एक्सपांशन से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं विदाउट एलएच, मतलब ऐसे याद रखना है कि ये फॉर्मूला अगर आपको इस पैटर्न को दिख रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि बिना एलएच के आप इनको देख के कर पाए। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स -1/x, तो देखिए ए टू द पावर एक्स -1/x इक्वल्स टू, इससे कंपेयर कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा log e दैट इज इक्वल टू 1। आप एल से कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा कि बहुत बड़ा लिमिट का क्वेश्चन अगर आ गया और आप एल लगाने बैठ गए तो आपको तो पूरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कई बार आप फंस जाओगे। तो इसलिए छोटे मोटे चीज आपको स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि जितने मैंने 8th लिखे हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो से, तो ये पेज थोड़ा और इसमें ब्लैंक स्पेस रखिएगा, क्योंकि मैं कोर्स के बाद कुछ और लिमिट्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आप बहुत एडवांस क्वेश्चन करोगे तो वो रिजल्ट्स को भी आप इनमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये 8th रिजल्ट विदाउट एल आपको रिमेम्बर होना चाहिए। आप प्रूफ एल से कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है, या सीरीज एक्सपांड से भी इनका प्रूफ आता है, लेकिन कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपको लिमिट्स का ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया, मैं करके बताता हूँ, एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई सपोज एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है। इनको पढ़ना कैसे है, देखिए ये फॉर्मूला है, इनमें फोकस करना है कि एक्स टेन टू जीरो पे मेरा फॉर्म क्या बन रहा था। देखिए एक्स टेन टू जीरो पे सेम फॉर्म बन रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे इस चीज का स्क्वायर है, तो आपको वो चीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू जीरो, अगर आपको उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, सपोज 1 माइनस कॉस 4x, मुझे ये पैटर्न याद है तो मैं ये पैटर्न बना देता हूँ पहले। तो 4x का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे मैंने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो 4x का स्क्वायर कर दिया बाई x का स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है लिमिट का, ये दैट इज 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट 4/2, तो 2। आपको ऐसे करना है, आपको हमेशा एल से नहीं करना है। ये मैंने सिंपल बताया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन में जब मिक्स होके आ जाएगा ना, तो ये सारी चीजें आपको रेस्क्यू करेगा। और अगर आपका बोर्ड्स है तो भी आपको शायद एल वहाँ यूज करना अलाउ नहीं रहेगा, तो ये सारे फॉर्मूलेज वहाँ पे यूज हो ही सकते हैं, उनके बिना
काम नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में इनके ऊपर आए हुए PYQ सॉल्व करेंगे।